नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ढाका, सह आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि आपको विदित है, हम महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आज जो व्याख्या लेते हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपमा एक न नेन गही, कवि जन कहत कहत चली आए, सुधी करी करी काहू न कही। कहे चकोर मुख विदु बिनु जीवन, भंवर न तह उड़ी जात। हरि मुख कमल कोस बिछुरे ते ठाले, क्यों ठहरात। खंजन मनरंजन जन जोपे, कबहु नाहि सत रात। पंख पसारी न उड़त, नंद है समर समीप विकात। आए बंधन व्याध है उर्धो, जो मृग क्यों न पलाए। देखत भागी बसे धन बन में, जह को संग न धाए। ब्रज लोचन बिनु लोचन कैसे, प्रतिछिन अति दुख बाढ़त। सूरदास मीनता कछु एक, जल भरी संग न छाड़त। भक्त कवि सूरदास जी का काव्य सागर अत्यंत अथाह और असीम है। इसमें मानव मन की रागात्मक संवेदनाओं की असंख्य लहरें किलोल करती हैं। भ्रमर गीत प्रकरण इसी तथ्य का ज्वलंत प्रमाण है। प्रस्तुत अवतरण इसी प्रकरण से लिया गया है, जिसमें कृष्ण वियोगिनी गोपियों की मनोदशा का सहज, स्वाभाविक और सूक्ष्म सजीव चित्रण किया गया है। उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन आते हैं तो प्रेम में पगी गोपियों की विरह व्यथा और भी बढ़ जाती है। वे उद्धव को अपनी मनोदशा का परिचय अनेक प्रकार से देती हैं। यहाँ वे उद्धव को अपनी उन आँखों की स्थिति बता रही हैं जो कृष्ण विरह में रो रो कर बेहाल हो चुकी हैं। काव्य में सदा नई नई कल्पनाएं करने वाले कवियों ने नेत्रों का वर्णन हमेशा कई उपमाएं देके किया है, परंतु कृष्ण दर्शन के अभिलाषी और उनके वियोग में रो रो कर आकर्षण विहीन हो चुके हमारे इन नेत्रों में इसमें से कोई भी उपमा उचित प्रतीत नहीं होती। उनमें से एक भी उपमा हमारी आँखों के लिए अनुरूप नहीं है। भले ही कवियों ने खूब सोच समझकर उपमान चुने, परंतु यहाँ सभी असंगत हैं। गोपियाँ कह रही हैं, कुछ कवि नेत्रों को चकोर के समान कहते हैं, परंतु चकोर चंद्रमा के बिना जीवित नहीं रह सकता। हमारे नेत्र तो प्रियतम कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा को एक लंबे समय से नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी जीवित हैं। तब ये चकोर कैसे हो सकते हैं? ये नेत्र भंवरे भी नहीं हो सकते, क्योंकि भंवरा तो उड़कर कमल के पास चला जाता है, जबकि हमारे ये नेत्र यहाँ स्थिर हैं। ये श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल के सौंदर्य आनंद रूपी पराग से दूर होने पर यहीं टिके हुए हैं, इसलिए नेत्रों से उनकी उपमा देना भी उचित नहीं है। अनेक कवि नेत्रों को खंजन पक्षी के समान बताते हैं, परंतु खंजन पक्षी में ये विशेषता है कि वह सबके मन को लुभाता है, जबकि हमारे नेत्रों में दूसरों को लुभाने का कोई गुण नहीं। यदि ऐसा होता तो श्री कृष्ण क्यों हमसे मुँह फेर कर मथुरा जा बैठते? खंजन पक्षी हम अपने पंख फैलाकर उड़ता है, हमारे नेत्र ऐसा नहीं कर पाते। यदि उड़ पाते तो कृष्ण के पास क्यों न पहुँच जाते? ये जो हमारे नेत्र तो प्रेमवश होकर शिथिल, मंद और स्थिर से हो गए हैं। कवियों के द्वारा नेत्रों के लिए प्राय मृग यानी हरिण का भी उपमा दी गई है, परंतु हमारे नेत्रों के लिए यह उपमा भी ठीक नहीं है। मृग शिकारी को देखते ही भाग जाता है, किंतु हमारे नेत्र तो निर्मोही कृष्ण रूपी शिकारी के जाल में फंसकर बंध गए हैं और अपना बचाव भी नहीं कर पाए हैं। तब उन्हें मृग कहना भी उचित नहीं कहा जा सकता। सच तो यह कि जो हमारे नेत्र हैं वो नेत्र कहलाने के योग्य ही नहीं है। ऐसे नेत्रों की क्या उपयोगिता हमारे जो प्रिय कृष्ण को ही नहीं देख पाते। वास्तव में ये हमारे नेत्र कृष्ण की ही आँखें हैं, और अगर सांवरे प्रियतम के नेत्रों से ही हम सब कुछ देखते हैं। अगर इन नेत्रों को हम मछली की उपमा दें तो यह कुछ संगत हो सकता है, क्योंकि जैसे मछली सदैव जल में निमग्न रहती है, वैसे ही हमारे नेत्र भी सदैव आंसुओं के जल में डूबे रहते हैं।
प्रस्तुत अवतरण में लाक्षणिकता का सौंदर्य है, नेत्रों का उड़ना दौड़ना आदि संभव नहीं। इस कल्पना का लक्ष्यार्थ यही है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की रूप छवि पर इनके नेत्र श्री कृष्ण की रूप छवि पर इतने मुग्ध हैं कि वे अन्यत्र कहीं नहीं देखते, इसलिए कृष्ण वियोग में रोते रहने के सिवाय उनके पास और कोई उपाय नहीं। ब्रजलोचन द्वारा कृष्ण को ब्रज के नेत्र कहने में भी लाक्षणिकता है, जिसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रजवासियों के प्यारे दुलारे और एकमात्र सहारे हैं। हरिमुख कमल में रूपक अलंकार है।